वक्त हमारे साथ दिल्ली के स्पेशल एसपी मौजूद हैं, अजय चौधरी जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं किसानों को लेकर? नहीं, सारी तैयारियां आपके सामने ही हैं, आप मौके पर मौजूद हैं। ट्रैफिक को रेगुलेट किया गया है और हमारी कोशिश ये है कि किसी भी आम आदमी को परेशानी न हो और अभी तक सब शांतिपूर्ण चल रहा है। सर, गाजीपुर बॉर्डर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और सिंगू बॉर्डर पर किसान आ चुके हैं। तो सर, अगर यहाँ किसान आए तो ये जो आरएएफ की फोर्स तैनात है, आंसू गोले के जो वाहन तैनात है, सर क्या इनका प्रयोग किया जाएगा? नहीं, अगर ऐसा होगा या वैसा होगा उसका कोई सीधा जवाब नहीं हो सकता। जिस तरह की परिस्थिति होगी उस वक्त जो रिक्वायरमेंट होगा उसी तरह का रेस्पॉन्स दिल्ली पुलिस की तरफ से रहेगा। सर, आम लोग भी इस तरीके से प्रभावित हैं, उनके लिए क्या कुछ ट्रैफिक एडवाइजरी है? सर, क्या कुछ सजेशंस देंगे? ट्रैफिक पुलिस ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और यहाँ जो भी लोग पुलिस का इंतजाम है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कोई परेशानी न हो। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के स्पेशल सीपी अजय चौधरी जी को और उन्होंने ये कहा कि तैयारियां पुख्ता हैं और देखना ये होगा कि अब जब किसान यहाँ का दौरा करेंगे तब क्या कुछ लेके पुलिस का रुख रहता है। मैं शुभ कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। किसानों की और बीजेपी नेताओं की बैठक चली, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी किसी बात पर सहमत नहीं बनी और हम कल 10 बजे दिल्ली कूच करेंगे। मगर उससे पहले नोएडा के तमाम जो बॉर्डर है वहाँ क्या व्यवस्था, क्या सुरक्षा व्यवस्था, हमारे साथ बात करने के लिए जॉइंट सीपी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किसानों ने साफ तौर पे कहा कि हम 10 बजे दिल्ली कूच करेंगे, आपकी तरफ से क्या व्यवस्था है, कितनी फोर्स यहाँ डिप्लॉय की गई है? आपको बता दें कि जनपद गौतम बुद्ध नगर, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के सारे बॉर्डर सील किए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जितने भी हमारे बॉर्डर हैं, चिल्ला बॉर्डर पर हम लोग खड़े हैं, अशोक नगर, डीएनडी, एक्सप्रेसवे, पेरीफेरल पे जितने भी हमारे बॉर्डर हैं उन सबको सील किया गया है, बैरियर लगाया गया है, फोर्स डिप्लॉय की गई है। साथ ही साथ हमने ड्रोन के माध्यम से भी नज़र रख रहे हैं। तो जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सील किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि आम जन को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, लेकिन साथ ही साथ चेकिंग फ्रिस्किंग भी सही रूप से हो। सर, कल से ही हम देख रहे हैं कि आपके तमाम जो आला अधिकारी हैं सड़कों पे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि मेट्रो से आप जाइए, क्योंकि सड़कों पे जाम की स्थिति बनी रहेगी। लोगों से अभी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सभी आम जन से ये सहयोग चाहते हैं कि हम प्रयास करें कि उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, लेकिन फिर भी पुलिस जो चेकिंग फ्रिस्किंग कर रही है उसमें हमें सहयोग प्रदान करें। ट्रैफिक को लेकर अभी आप क्या कहेंगे? सर, देखिए, ट्रैफिक सुचारू रूप से सारे बॉर्डरों पे चालू है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी बॉर्डर पे कहीं कोई समस्या है तो ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान भी हम लोग बनाए। बिल्कुल, देखिए तो हमारे साथ जॉइंट सीपी इन्होंने बताया किस तरीके से जो नोएडा के तमाम बॉर्डर है वहाँ अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है और जिसके कारण जो आम लोग हैं उनको सुविधा मिल सके। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर शंभू बॉर्डर है और पंजाब के किसान अब दूसरी तरफ का रोड भी ब्लॉक कर रहे हैं, यानी कि ये काफिला अब दोनों तरफ से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये काफिला जो कि फतेहगढ़ राजपुरा से होता हुआ अब अम्बाला तक पहुंचना शुरू हो चुका है और ऐसे लगातार वो यहाँ पर पहुंच चुका है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब संख्या जो है वो बेहद ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और टकराव की स्थिति को लेकर अगर बात करें तो लगातार अम्बाला में जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर लगातार जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और रिजर्व फोर्सेस रखी गई हैं, उनकी ओर से भी आंसू गैस की गोले दागे जा रहे हैं। तो ऐसे में अब काफिला जो है वो दुगना हो चुका है और दोनों तरफ का रोड जो है वो अम्बाला में ब्लॉक किसानों की ओर से जो है पंजाब की सरहद के अंदर, क्योंकि अभी अम्बाला में इंटर करना है, तो ऐसे में दोनों तरफ का रोड जो है उसे ब्लॉक करने का काम कर दिया गया है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन कुमार, इंडिया न्यूज़, शंभू बॉर्डर, पंजाब। शंभू बॉर्डर पर लगातार स्थिति तनावपूर्ण है। आप देख सकते हैं किसान लगातार 10 के बस बने हुए हैं कि दिल्ली कूच जो है उसको सफल कर रहेंगे और वहीं दूसरी ओर जो रिजर्व फोर्सेस और हरियाणा पुलिस है वो लगातार आंसू गैस की गोले जो है वो ड्रोन के माध्यम से छोड़ती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारी की है कि जैसे ही शेल गिरेगा उसको तुरंत गीले बोरियों के साथ डिफ्यूज कर दिया जाएगा। यहाँ पर अभी भी शेल गिरे हुए हैं जो अभी फटे हैं थोड़ी देर पहले और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है शेल्स जो है उनको गिराने के लिए। और आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, शंभू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर दोनों आमने सामने यानी कि किसान और
तमाम सुरक्षा बल जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और आंसू गैस के गोले जो हैं वो लगातार छोड़े जा रहे हैं तितर बितर करने के लिए, क्योंकि परिस्थिति जो है वो लगातार बदलती जा रही है। सुबह जो भीड़ सैकड़ों में थी वो हज़ारों में तब्दील हो चुकी है, ट्रैक्टर्स की संख्या बढ़ चुकी है और अब लगातार जो है वो एन रूट जो रास्ते बिल्कुल तोड़ दिए गए हैं उनमें से रास्ता निकालने के लिए किसान जो है वो लगातार, आप देख सकते हैं कि नदी के रास्ते पर भी यहाँ पर किसान आपको नज़र आएंगे। वहीं यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार फोर्सेस और किसान आमने सामने हैं और तनाव की स्थिति हम इसलिए लगातार कह रहे हैं कि कभी भी टकराव जो है वो दोनों के बीच में हो सकता है, क्योंकि ना तो किसान हटने को राजी हैं और प्रशासन जो सुरक्षा बल तैनात है वो लगातार अपनी ड्यूटी करते हुए जिन्हें ये आदेश हैं कि पार ना जाने दिया वो लगातार जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। ऐसे में टीयर गैसेस का इस्तेमाल किया गया है, ड्रोन्स के माध्यम से शेल्स जो है वो गिराए जा रहे हैं ताकि भीड़ को जो है वो डिस्पर्स किया जा सके। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज़, शंभू बॉर्डर, पंजाब। किसानों की और बीजेपी नेताओं की बैठक चली, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी किसी बात पे सहमत नहीं बनी और हम कल 10 बजे दिल्ली कूच करेंगे। मगर उससे पहले नोएडा के तमाम जो बॉर्डर है वहाँ क्या व्यवस्था, क्या सुरक्षा व्यवस्था, हमारे साथ बात करने के लिए जॉइंट सीपी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किसानों ने साफ तौर पर कहा कि हम 10 बजे दिल्ली कूच करेंगे, आपकी तरफ से क्या व्यवस्था है, कितनी फोर्स यहाँ डिप्लॉय की गई है? आपको बता दें कि जनपद गौतम बुद्ध नगर, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के सारे बॉर्डर सील किए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जितने भी हमारे बॉर्डर हैं, चिल्ला बॉर्डर पर हम लोग खड़े हैं, अशोक नगर, DND, एक्सप्रेसवे, पेरीफेरल पे जितने भी हमारे बॉर्डर हैं उन सबको सील किया गया है, बैरियर लगाया गया है, फोर्स डिप्लॉय की गई है। साथ ही साथ हमने ड्रोन के माध्यम से भी नज़र रख रहे हैं। तो जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सील किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि आम जन को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, लेकिन साथ ही साथ चेकिंग फ्रिस्किंग भी सही रूप से हो। सर, कल से ही हम देख रहे हैं कि आपके तमाम जो आला अधिकारी हैं सड़कों पे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि मेट्रो से आप जाइए, क्योंकि सड़क पे जाम की स्थिति बनी रहेगी। लोगों से अभी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सभी आम जन से ये सहयोग चाहते हैं कि हम प्रयास करें कि उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, लेकिन फिर भी पुलिस जो चेकिंग फ्रिस्किंग कर रही है उसमें हमें सहयोग प्रदान करें। ट्रैफिक को लेकर अभी आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ट्रैफिक सुचारू रूप से सारे बॉर्डरों पे चालू है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी बॉर्डर पे कहीं कोई समस्या है तो ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान भी हम लोग बनाए। बिल्कुल, देखिए तो हमारे साथ जॉइंट सीपी इन्होंने बताया किस तरीके से जो नोएडा के तमाम बॉर्डर है वहाँ अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है और जिसके कारण जो आम लोग हैं उनको सुविधा मिल सके। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। के तमाम बॉर्डर की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल बदल चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर। आप मेरे पीछे देखिए किस तरीके से जाम की जो स्थिति है वो बनी हुई है। सुबह से ही जो जाम है बहुत ज़्यादा लगा हुआ, जो आम जनता बेहद परेशान नज़र आ रही है। अगर बात करें इस जाम की तो अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार जूम करके शो दिखाएं। देखिए, क्योंकि ये जो जाम है DND से लेकर महामाया और यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर तमाम सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो इसी तरह का आपको जाम दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई है वहाँ खुद जॉइंट कमिश्नर आप देखेंगे यहाँ मौजूद है और जो ब्लैक कमांडो है वो यहाँ मौजूद है। तमाम जो किसानों का जो इनपुट इनको मिला था कि किसान इसी रास्ते से दिल्ली कूच करेंगे। एक तरफ देखिए जो दिल्ली के किसान, जो दिल्ली का बॉर्डर है, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के भी जो जवान तैनात है, साथ ही साथ बैरिकेड है, बुलडोजर की सहायता ली जा रही है, हाइड्रा क्रेन की सहायता ली जा रही है। ड्रोन कैमरा देखेंगे आपको तो ड्रोन कैमरा भी आपको सामने दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल से ही देर रात से ही पूरे दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया था, तमाम ऐसे बॉर्डर है जहां पुलिस को लग रहा था कि दिल्ली से जो किसान हैं यहां कूच करेंगे, तो वहां भी तमाम व्यवस्थाएं ड्रोन की सहायता से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ड्रोन है और ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। तमाम ऐसी गाड़ी है जिनको ऊपर संदेह है या डाउट है तो उनको वहाँ रोक रहे, जाँच कर रहे। आप पीछे आपको एक बार फिर दिखाएंगे। देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं कुछ लोग परेशान हैं तो जाम की वजह से परेशान है और इसी जाम के कारण आप देखेंगे तो नोएडा एक्सप्रेसवे से लेकर फिल्म सिटी या महामाया कहे या तमाम बॉर्डर्स की बात करें, दिल्ली DND की बात करें, कालिंदी कुंज की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें, तमाम जगहों पे भारी जो है जाम लगा हुआ है, जिसके कारण जो लोग हैं सड़कों पर तकरीबन 1 से 2 घंटे तक से लगातार परेशान हैं। आप यकीन मानिए 500 मीटर का रास्ता तय करने में 2-2, 3-3 घंटे का समय लग रहा है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो गई है। आप देख सकते हैं कि लगातार टीयर गैस, आंसू गैस के गोले जो हैं वो पुलिस की ओर से छोड़े जा रहे हैं और जो संख्या है लगातार किसानों की यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ऐसे में अब प्रयास किया जा रहा है इस पुल को पार करने का और लगातार टीयर गैस के जो शेल्स हैं उनके फटने की आवाज़ जो है वो आप
यहाँ पर सुन सकते हैं। ये लगातार जो टीयर गैस जो है वो किसानों के ऊपर जो है वो यहाँ पर छोड़ी जा रही है, ताकि किसान जो है वो आगे शंभू के इस पुल को जो है वो पार ना कर पाए। लेकिन संख्या जो है वो लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली को जाने वाला रास्ता है वहाँ पर दोनों तरफ की रोड जो है वो ब्लॉक है, और लगातार टीयर गैस के साथ जो है वो किसानों को तितर बितर करने का प्रयास जो है यहाँ पर रिजर्व फोर्सेज और पुलिस की ओर से जो है वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज़, शंभू बॉर्डर, पंजाब। के तमाम बॉर्डर की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल बदल चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा चिल्ला बॉर्डर पे। आप मेरे पीछे देखिए किस तरीके से जाम की जो स्थिति है वो बनी हुई है। सुबह से ही जो जाम है बहुत ज़्यादा लगा हुआ, जो आम जनता बेहद परेशान नज़र आ रही है। अगर बात करें इस जाम की, तो अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार जूम करके शो दिखाएं। देखिए, क्योंकि ये जो जाम है DND से लेकर महामाया और यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर तमाम सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो इसी तरह का आपको जाम दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई है, वहाँ खुद जॉइंट कमिश्नर आप देखेंगे यहाँ मौजूद है, और जो ब्लैक कमांडो है वो यहाँ मौजूद है। तमाम जो किसानों का जो इनपुट इनको मिला था कि किसान इसी रास्ते से दिल्ली कूच करेंगे। एक तरफ देखिए तो दिल्ली के किसान, जो दिल्ली का बॉर्डर है, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के भी जो जवान तैनात है, साथ ही साथ बैरिकेड है, बुलडोजर की सहायता ली जा रही है, हाइड्रा क्रेन की सहायता ली जा रही है। ड्रोन कैमरा देखेंगे आपको तो ड्रोन कैमरा भी आपको सामने दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल से ही, देर रात से ही पूरे दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया था। तमाम ऐसे बॉर्डर है जहाँ पुलिस को लग रहा था कि दिल्ली से जो किसान हैं यहाँ कूच करेंगे, तो वहाँ भी तमाम व्यवस्थाएं ड्रोन की सहायता से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ड्रोन है और ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। तमाम ऐसी गाड़ी हैं जिनको ऊपर संदेह है या डाउट है तो उनको वहाँ रोक रहे, जांच कर रहे हैं। आप पीछे आपको एक बार फिर दिखाएंगे। देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं कुछ लोग परेशान हैं तो जाम की वजह से परेशान है, और इसी जाम के कारण आप देखेंगे तो नोएडा एक्सप्रेसवे से लेकर फिल्म सिटी या महामाया कहे या तमाम बॉर्डर्स की बात करें, दिल्ली DND की बात करें, कालिंदी कुंज की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें, तमाम जगहों पे भारी जो है जाम लगा हुआ है, जिसके कारण जो लोग हैं सड़कों पे तकरीबन 1 से 2 घंटे तक से लगातार परेशान हैं। आप यकीन मानिए 500 मीटर का रास्ता तय करने में 2-2, 3-3 घंटे का समय लग रहा है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। 13 फरवरी मंगलवार का दिन है और किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स और उससे जुड़े हुए दूसरे उत्तर प्रदेश और हरियाणा स्टेट की पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है। मैं इस वक्त DND फ्लाईओवर पे इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं ये नोएडा से आने वाली ट्रैफिक है जो दिल्ली की तरफ जा रही है। और आप देख सकते हैं कि मंगलवार यानी कि किसान आंदोलन को देखते हुए इस वक्त कितना रश है ट्रैफिक का, और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ता जाएगा दिल्ली और जो बॉर्डर्स का इलाका है, जो डाइवर्जन किया गया है, वहां पर भारी जाम लगने की संभावना है। मैं आपको एक बार पीछे दिखाना चाहूंगा कि ये जो रास्ता है बिल्कुल सीधा नोएडा को जा रहा है, और दूसरी तरफ जो रास्ता है वो मयूर विहार और अक्षरधाम यानी कि दिल्ली की तरफ जा रहा है, और सीधा रास्ता नोएडा को जा रहा है। वही तस्वीरें हैं, देखिए यहाँ पर इस वक्त जो रास्ता दिल्ली की तरफ से आने वाले रास्ते को देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है। मतलब दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है कि अगर किसान आंदोलन के दरमियान अगर किसान दिल्ली में दाखिल भी होते हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए। पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी कि CRPF की जो जवान है वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है, और JCB से जो हेवी कंटेनर है वो इस वक्त यहाँ पर रोड की तरफ लगाया जा रहा है, और ट्रैफिक पूरा रुका हुआ है। इससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है किसान अपने आंदोलन को लेकर पूरी तरीके से अड़े हुए हैं, तो वहीं जो आम पब्लिक है उनको ट्रैफिक की वजह से दिक्कत हो सकती है। एक लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ पर दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाले रास्ते पे। ये DND है। इस वक्त हम दिल्ली बॉर्डर पे खड़े हैं, यानी कि ये पूरा दिल्ली का बॉर्डर है, और बैरिकेडिंग यहाँ पर मंगाई गई है पूरी तरीके से। CRPF के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, और पीछे देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो पत्थर की जो है
जो बैरिकेड है दिल्ली पुलिस जिस पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर ला के रखा गया है, जो यहाँ पर बैरिकेड किया जाएगा। मतलब दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स हैं, टिकरी बॉर्डर बात करें, गाजीपुर बात करें या फिर सिंगू बॉर्डर बात करें, ये वो मेन बॉर्डर पॉइंट है जहां से किसान दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर जेसीबी से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए जेसीबी से दिल्ली पुलिस इन बैरिकेड्स को उठाकर रोड की तरफ रखेगी, जिससे कि किसी तरीके का कोई भी ट्रैक्टर या गाड़ी से दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश जो है वो किसान जो हैं उनकी तरफ से ना किया जाए। हेवी ट्रैफिक है, बैरिकेड को पूरी तरीके से लगाया जा रहा है। मतलब 13 फरवरी को देखते हुए जो किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और इस वक्त ये जो पत्थर के जो बैरिकेड्स हैं जो रखा जाता है आमतौर पर कि किसी तरीके से कोई गाड़ी हिट ना हो सके, कोई इसको हिट करके आगे ना बढ़ सके, इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। और दिल्ली पुलिस के तमाम जो स्टाफ हैं, जो तमाम जवान हैं, अधिकारी हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, DND फ्लाईओवर। एक बार फिर देश में किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत कर दिया और उसी के चलते एहतियातन तौर पर दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम सरोल बॉर्डर पर, जहां आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा यहां पर बैरिकेडिंग की गई है और साथ ही साथ जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब किसानों ने हुंकार भरी थी कि वो दिल्ली कूच करेंगे, उससे पहले ही एहतियातन तौर पर तमाम जो व्यवस्था है वो कर ली गई है। और गुरुग्राम की बात करूं तो KMP के पास भी जो है पुलिस बैरिकेडिंग लगाई गई है। तमाम वाहनों को चेक किया जा रहा है कि वो दिल्ली के अंदर ना पहुंच पाए। हालांकि जिस तरीके से इससे पहले की बात करूं तो किसानों द्वारा एक जो है उग्र जो है प्रदर्शन किया गया था, इसी के चलते पूरी तैयारी कर ली गई है। और दूसरी तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग के बाद दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर जो लंबा जाम है वो भी लगना शुरू हो गया, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। उससे पहले ही चाहे दिल्ली पुलिस की बात करूं, हरियाणा पुलिस की बात करूं, तमाम जिला एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है और इसी के चलते अब दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और उसी के चलते कोई भी किसान दिल्ली के अंदर एंटर ना करे, समय रहते तमाम जो व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से वो पूरी कर ली गई है। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ संजय राठौर। किसान आंदोलन पार्ट 2 आज से शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देर रात चंडीगढ़ में किसान संगठनों की केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत विफल रही है, उसके बाद ये ऐलान कर दिया गया था कि किसान संगठन दिल्ली कूच करेंगे। वैसे में 10 बजे का अल्टीमेटम आज का दिया गया है। हालांकि सरकार और प्रशासन की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी किसान जत्थों को रोकने के लिए तमाम और कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। तो फिर आप देख लीजिए, हम इस समय करनाल की कर्ण लेक पर मौजूद हैं, जहां पर किसान आंदोलन के मद्देनजर किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था प्रबंध किए गए हैं, इसको लेकर कई दिनों से एक्सरसाइज जो है पुलिस सरकार की चल रही थी। बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं कि किस तरह से NH 44 पर की गई है और इसी तरह के कड़े प्रबंध जो है कई स्थानों पर किए गए हैं करनाल में, चाहे ट्रैफिक डाइवर्ट करने की बात हो, बैरिकेडिंग लगाने की बात हो। आप इस तरफ देख लीजिए कि किस तरह से बड़े बड़े जो बैरिकेड्स हैं उनको सड़क के बीच में लगा दिया गया। हालांकि अभी भी NH 44 की 2 लेन जो है वो चल रही है, लेकिन यदि किसान जब से अम्बाला के संगू बॉर्डर को क्रॉस कर आते हैं तो उनको यहाँ पर रोकने का प्रयास किया जाएगा। करनाल ने बताया था कि करीब 7 जो है पुलिस कंपनियां उनको डिप्यूट किया गया है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। वैसे में यही है कि किसान जत्थों को यहाँ रोकने का प्रयास किया जाएगा। बात करें 2020 के किसान आंदोलन की तो इसी स्थान पर किसानों और पुलिस के बीच जो है झड़प-मुड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों ने बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे। लेकिन इस बार शायद ये पुख्ता प्रबंध हो सकते हैं कि जिस तरह से समय रहते ऐसे कदम उठाए गए कि किसानों को पहले रोक लिया जाएगा। वैसे में चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो या हरियाणा पुलिस की कंपनियों की बात की जाए, वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है ताकि किसानों को यहाँ से रोका जा सके। अब बात करें जिस तरह से यहाँ से शंभू बॉर्डर करीब
100 किलोमीटर के आसपास है। तो यदि वहाँ के किसान बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ आने में उन्हें करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। वैसे में देखने वाली बात यही होगी कि किसान जो है क्या रुख अख्तियार करते हैं, क्या वो इसी रास्ते से दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे या उनको अम्बाला ही रोक लिया जाएगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.